अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के बारे में कहा था कि जिस धर्म में इंसान के लिए इंसानियत नहीं वो किस काम का। अगर आज हम किसी और धर्म को अपना लेंगे तो यही हिंदू जो हमारा तिरस्कार करते हैं हमारा सम्मान करने लगेंगे। 1935 में महाराष्ट्र के येवला सम्मेलन में अम्बेडकर ने ऐलान किया कि मैं एक हिंदू के रूप में जन्मा, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर या बाबा साहेब जैसे प्यार से उन्हें बुलाते थे, भारतीय इतिहास में एक महान हस्ती थे। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे उन्होंने पढ़ाई लिखाई और समाज में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया और एक विद्वान, कानून के जानकार और समाज सुधारक बने। आम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है, एक ऐसा दस्तावेज जो न्याय, आजादी, बराबरी और भाईचारे के सिद्धांतों को स्थापित करता है। उनकी प्रतिभा और दूरदर्शिता ने आजाद भारत की किस्मत को आकार दिया, एक लोकतांत्रिक और सबको साथ लेकर चलने वाले समाज की नींव रखी। भारत के लिए आम्बेडकर का योगदान संविधान से कहीं आगे तक है। वे सामाजिक न्याय के बहुत बड़े समर्थक थे और उन्होंने अपना जीवन पिछड़े लोगों, खासकर दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, जो सदियों से जुल्म सहते आ रहे थे। बराबरी में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें जाति व्यवस्था जैसी गहरी जड़ों वाली प्रथा को चुनौती देने और दबे कुचले लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में आम्बेडकर ने देश के कानूनी ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से प्रगतिशील कानूनों को बनाने और लागू करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए उनका नजरिया कई सामाजिक कल्याणकारी उपायों और सकारात्मक कार्यवाही नीतियों में दिखता है, जो आधुनिक भारत का एक अभिन्न अंग है। आम्बेडकर की विरासत केवल एक कानून के विद्वान या समाज सुधारक के रूप में उनके योगदान तक ही सीमित नहीं है। वे एक बहुत लिखने वाले लेखक, एक प्रभावशाली वक्ता और एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए कई पीढ़ियों के भारतीयों को प्रेरित किया। आम्बेडकर का दिल दबे कुचले लोगों के लिए धड़कता था। वे उनकी तकलीफों को समझते थे, क्योंकि उन्होंने खुद जातिगत भेदभाव की बेरहमी का सामना किया था। उनके अपने अनुभवों ने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के उनके जुनून को हवा दी। उनका मानना था कि शिक्षा ही आजादी की कुंजी है और उन्होंने दलित बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसरों की लगातार वकालत की। आम्बेडकर ने दलितों के लिए कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, जिससे उन्हें अज्ञानता और गरीबी की बेड़ियों से मुक्त होने का मौका मिला। उन्होंने माना कि आर्थिक तरक्की सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी है। उन्होंने मजदूरों और किसानों के कारण की वकालत की, उनके अधिकारों और बेहतर काम करने की स्थितियों की मांग की। उनके प्रयासों के कारण मजदूर कानून बने, जिससे मजदूरों के अधिकारों की रक्षा हुई और उन्हें उचित वेतन मिला। आम्बेडकर सभी मनुष्यों की अंतर्निहित गरिमा में विश्वास रखते थे। वे जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलते थे, जिसे वे भारतीय समाज पर एक कलंक मानते थे। उनका तर्क था कि जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक पदानुक्रम नहीं थी, बल्कि क्रमबद्ध असमानता की एक व्यवस्था थी जो लाखों लोगों को अपमानित और शोषित करती थी। जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ आम्बेडकर की लड़ाई केवल कानूनी और राजनीतिक सुधारों तक ही सीमित नहीं थी। उनका मानना था कि इस बुराई को मिटाने के लिए समाज के एक आमूल परिवर्तन की जरूरत है। 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाना जाति व्यवस्था के खिलाफ विरोध का एक प्रभावशाली कदम था। आम्बेडकर बराबरी के सच्चे समर्थक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि महिलाएं समान अधिकारों और अवसरों की हकदार हैं। महिलाओं को वोट देने, संपत्ति में हीक्यू और तलाक लेने का अधिकार देने वाले कानून बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। महिलाओं के अधिकारों पर उनके प्रगतिशील विचार अपने समय से काफी आगे थे और उन्होंने भारत में लैंगिक समानता की नींव रखी। सामाजिक न्याय के प्रति आम्बेडकर की प्रतिबद्धता समाज के सभी वर्गों तक थी। उनका विश्वास एक ऐसे समाज में था जहां जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को सफल होने का समान अवसर मिले। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां पूर्वाग्रह और भेदभाव की दीवारें टूट जाएं और हर कोई इज्जत और सम्मान के साथ रह सके। आम्बेडकर की विरासत आज भी कई पीढ़ियों के भारतीयों को प्रेरित करती है। सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे पर उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके जीवन काल में थी। उनके लेखन और भाषण
उनकी बौद्धिक प्रतिभा और एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आम्बेडकर का जीवन और कार्य दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आशा की किरण है, जो अभी भी समानता और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि मुसीबतों के बावजूद साहस, दृढ़ विश्वास और करुणा वाला एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। डॉ. आम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ और वे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी भारत को आकार दे रही है। उनका जन्मदिन 14 अप्रैल एक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है, जो राष्ट्र पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। उनके विचार और आदर्श आज भी कई पीढ़ियों के भारतीयों को एक और ज्यादा न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत के लिए आम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है। वे एक दूरदर्शी नेता, एक प्रतिभाशाली कानूनी दिमाग और दबे कुचले लोगों के एक अथक समर्थक थे। उन्होंने अपना जीवन पिछड़े लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने और एक ऐसा समाज बनाने के लिए समर्पित कर दिया जहां सभी को सफल होने का समान अवसर मिले। उनकी विरासत हमें सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे के महत्व की लगातार याद दिलाती है। आशा और सशक्तिकरण का अंबेडकर का संदेश पूरे भारत और उससे आगे भी लोगों के दिलों में गूंजता रहता है। उनका जीवन और कार्य मानव इच्छा शक्ति की अदम्य भावना और दुनिया में बदलाव लाने के लिए एक व्यक्ति की शक्ति का प्रमाण है। उन्हें हमेशा आधुनिक भारत के निर्माता, दबे कुचले लोगों के समर्थक और सभी के लिए समानता के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा।